सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परिवर्तनशील प्रकृति। परिवर्तनशील प्रकृति। देखिए, प्रकृति में सदा परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति की गतिविधि का अपना एक नियम है, एक धारा है जो सदा प्रवाहित होती रहती है। जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार वह अपना रुख उलटती पलटती और बदलती रहती है। सारे जीव जंतु उस नियम और धारा के प्राकृतिक प्रवाह में बहते रहते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कहलाता तो है सभी प्राणी में सर्वश्रेष्ठ, किंतु अपनी उधेड़बुन में प्रकृति के इस प्रभाव को नहीं समझ पाता और अपने हाथ पांव इधर उधर मारता है। यदि नदी की धारा को दिशा में तैरा दिया जाए तो बड़ा आसान होता है, और यदि उल्टी धारा में तैराया जाए तो बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार यदि हम सांसारिक कार्यकलापों में इस धारा को, इस गतिविधि को समझ लें और उसी के मुताबिक कार्य करने लगें तो बड़ी सहूलियत और आसानी रहती है। तब सारे कार्यकलाप ऐसी आबाद गति और सुगमता से होते हैं कि हमारे अंतर में कोई उलझन या अड़चन नहीं पैदा होती। तो या तो हम अपने आप को इतना ढीला छोड़ दें कि परिवर्तन की जो रीति और नीति है वो स्वयं ही अपना कार्य करती रहे, या फिर इतनी समझबूझ उत्पन्न कर लें कि उसकी निरख परख कर अपने आप को उसी प्रकार मोड़ते रहें। लेकिन ऐसा करना या होना कठिन है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इतना विकृत हो गया है कि हम अपनी गतिविधियों में इतना फंसे और उलझे हैं कि हमको सोचने और समझने की शक्ति खो बैठे। हमारी जो वर्तमान की निकट समस्याएं हैं उन्हीं को हम महत्वपूर्ण और आवश्यक समझकर उन्हीं में लगे रहते हैं और अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूल जाते हैं। परंतु एक बात हमें कभी कभी खटकती है, हमें असोर अग्रसर होना चाहते हैं। वो है उस परम पिता परमात्मा के मिलन की जिज्ञासा। परंतु दुनियादारी के झमेले हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं। बात यह है कि ये तो बिल्कुल ही उलट धार है। मन की जो धार है उसके विपरीत जाना, ये देखने, कहने व कल्पना करने में बहुत विकट व कठिन कार्य लगता है। परंतु हम जब किसी कुशल तैराक की देखरेख में तैरना सीखते हैं तब तो बड़ा सरल और भयरहित हो जाता है, क्योंकि तब हमें ये सांत्वना रहती है कि सिखाने वाला मास्टर कुशल है और हमारे डूबने की कोई आशंका नहीं। तो यही है आध्यात्म पथ पर चलने की सरल और सुगम रीति। जब हमें ऐसे समर्थ कुशल गुरु मिल जाते हैं तो वह संसार की सारी विघ्न बाधा और झंझटों में निकाल कर पार कर देते हैं। सारी विघ्न बाधा और झंझटों से निकाल कर पार कर देते हैं। जैसे कुशल तैराक नदी की धार में भंवर, मगर व घड़ियाल वगैरह से एक नौसखियों को बचाकर निकाल देता है, तो ये भवसार इतना विशाल है, माया मोह का जाल चारों ओर फैला हुआ है। परंतु चिंता मत करो,
चित्त को संभाले रहो और खोज कर लो सदगुरु की। सदगुरु भी खोज में है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो इसी कार्य के लिए तो नियुक्त है। तो जब हमारे अंतर में जिज्ञासा होगी तभी आने मिलेंगे सदगुरु। केवल लगन हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, व्याकुलता हो, बस फिर बेड़ा पार। तो गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। ऐसे सदगुरु के दर्शन होते ही हमारे सारे दुख कलेश मिट जाते हैं। दिल दिमाग ऐसा शांत और श्रद्धा युक्त हो जाता है मानो जन्म जन्मांतर के खोए हुए बिछड़े हुए हम मिल गए। तो प्रथम दर्शन और मिलन में ही सारा मामला तय हो जाता है और आंख से आंख मिली नहीं कि बस बिना सोचे समझे दिल कबूल कर लेता है। ना कोई उथल पुथल होती है ना सोच विचार, एक सांत्वना सी मिल जाती है। दिल मुतमय्यन हो जाता है मानो वेल बिगन इज हाफ डन। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे अंतर में लगन हो, चाह उससे मिलने की। वो तो हमेशा हमेशा अपने हाथ फैलाए रहता है अपने हृदय से मिलाने को, चिपटाने को। मगर हमें तो धन दौलत, भाई बंधु और बच्चों और बीवी से ही फुर्सत नहीं है। हमारा दिल दिमाग तो हमेशा उन्हीं में लगा रहता है और उन्हीं के प्रेम में सराबोर है। फिर इधर उधर की कौन सोचे। दुनियादार तो दुनिया में फंसाने के चक्कर में रहते हैं। जो संत महात्मा हैं वे अपने चक्कर में फंसाने में रहते हैं। जो जहाँ फंस जाता है फिर वहां से निकलना कठिन हो जाता है। तो सत्संग ही एकमात्र उपाय है, युक्ति है, जिससे हमारी दुनियादारी भी ठीक चलती रहे और हम उसके बंधन में भी ना फंसे। तो ना तो कुछ करने धरने की जरूरत है और ना कुछ सोचने समझने की। बस सत्संग में बैठने लगो, धीरे धीरे उसके प्रभाव से परिवर्तन होने लगेगा। मगर हो सत्संग सच्चे साधु महात्माओं का। आजकल बड़े बड़े साधु महात्मा घूमते फिरते हैं जिनकी वेशभूषा तो महात्माओं की सी है, किंतु अंतर में कुछ और ही है। सो बड़ी सावधानी से निरख परख के काम लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के, ना घर के ना घाट के। सो ना तो चिंता की बात है ना घबराने की व परेशान होने की। ठीक है, हम नहीं जानते उसको, ना देख पाते उसको, किंतु वह तो हमें देखता है, वो तो हमें जानता है। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो बस कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, उसकी लगन लगाओ, उसकी सच्चे हृदय से याद करो। वो स्वयं हमारी कठिनाइयों को दूर करेगा और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी पूरी करेगा। यदि वास्तव में हमें पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिन खोजा तिन पानियां, गहरे पानी बैठ। और फिर गुरु की शरण में ये साधना जो है वो पथ है, लक्ष्य नहीं। साधना की किसी भी पद्धति के अनुसरण द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जाता, वरन मन की वो अवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है जिसमें ईश्वर अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो मन की वो अवस्था जिसमें ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है पूर्ण इच्छा रहितता, जिसमें इच्छा रहित होने की इच्छा विशेष ना हो। पूर्ण अहम शून्यता, जिसमें अहम शून्य होने का प्रयास करने वाला भी ना हो। पूर्ण विचार रहितता, जिसमें विचारक का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। तो यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो साधना का लक्ष्य होता है अंतःकरण का शुद्धिकरण या विचारों की समाप्ति, क्योंकि इच्छा व अहम विचारों के अंग हैं। तो हमारे विषय के बीच में केवल एक ही बाधा है और वो है विचारों की।
विचारों की चलती हुई रील जो अनंत काल से अब तक के प्रभावों का जमाव है। ये सच है कि विचार हमारे जीवन के समस्त कार्यकलापों के आधार है, परंतु हमने उन्हें इतना अधिक महत्व दे दिया है कि वे अभिशाप हो गए। विचारों को जीवन में उपयुक्त स्थान देना व विचारों के स्थान पर अंतर प्रेरणा से संचालित होना, ये साधनाएं हमें सिखाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि विचार ही सब कुछ है, क्योंकि वे हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। विचार हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचाते। ये कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है कि यदि पाँव में कोई कांटा चुभ गया हो तो उसे कांटे से ही निकाला जाता है, और कांटा निकालने के उस कांटे को भी फेंक दिया जाता है। तो क्या कांटे ने हमें सुख प्रदान किया? नहीं, कांटे ने दुख की निवृत्ति की। सुख तो था ही। इस प्रकार यदि कोई विषपान कर लेता है तो विष का प्रभाव दूर करने के लिए विष में औषधि दी जाती है। तो क्या विष ने जीवन प्रदान किया? नहीं, विष ने केवल विष की निवृत्ति की, जीवन तो था ही। इस प्रकार से विवेक द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाया जाता है। तो जब मन की चंचलता समाप्त होने लगती है तो विवेक का भी त्याग कर दिया जाता है। ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञान का त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से विचारों की निवृत्ति की जाती है और वह होने पर ईश्वर स्वतः उपलब्ध हो जाता है। तो जो साधक ठीक तरह से अभ्यास करते हैं या जिन्हें सद्गुरु का संग प्राप्त हो जाता है, उनका अंतर्भास जागृत हो जाता है। अंतर्भास प्राय शब्द रूप में होता है, ये प्रकाश रूप में भी होता है। कई बार ये गतिशीलता, स्पंदन अथवा भावना के रूप में होता है। तो संक्षेप में अंतर्भास एक अनुभव है जो साधक को अपने अंतर में एक गहराई से आता हुआ सा भासित होता है। इसकी अनुभूति यद्यपि हर समय बनी रहती है, फिर भी ध्यान में बैठने पर या सत्संग करने पर इसमें प्रबलता आ जाती है। तो अंतर्भास ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये वो ज्ञान है जिससे जो ईश्वर ने उस विचारों की सीमाओं से परे ले जाने के लिए भेजा है। तो जब अंतर्भास का जागरण होता है तो वह साधक की चेतना पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा करता है। क्योंकि उसकी चेतना पहले से विचारों में रची बसी है, तब विचारों में खलबली मच जाती है। अंतर्भास विचारों को हटाकर स्वयं जमने की कोशिश करता है और विचार अपने स्वभाव के अनुसार उसी पर हावी होना चाहते हैं। तब अंतर्भास व विचारों के बीच एक संघर्ष सा छिड़ जाता है जो लंबे समय तक चलता है। यदि साधक चाहता है कि संघर्ष में अंतर्भास विजयी हो तो उसे कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी। प्रथम तो ये है कि वो सदैव अपने ध्यान अंतर्भास पर जमाए और विचार आए तो उसके ध्यान को हटाकर पुनः अंतर्भास पर लौट आए। द्वितीय है कि प्रातः व सायं दोनों समय निर्भीक रूप से बैठकर अंतर्भास का विकास करे। साथ ही साथ वह नियमित रूप से सत्संग करता रहे ताकि सद्गुरु अपनी आत्मशक्ति से अंतर्भास को ऊंचा उठा सके व उसे प्रबलता प्रदान कर सके। तो सभी आवश्यकताओं के पूरा करने पर विचार पराजित होने लगते हैं, मन में शून्यता सी छाई हुई लगती है और इस शून्यता में अंतर्भास होता रहता है। जैसे पृथ्वी की सतह से कुछ हजार मील दूर तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव रहता है, फिर कुछ दूर तक गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए यान यानी रॉकेट की आवश्यकता होती है। उस क्षेत्र में पहुंचकर थोड़ा और आगे बढ़कर यान की आवश्यकता नहीं रहती। तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभावशाली हो जाता है और वो वस्तु चंद्रमा की ओर स्वतः खींचने लगती है। फिर वह खिंचती चली जाती है और अंततः चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाती है। तो साधना में भी लगभग ऐसा ही होता है। मन रूपी वस्तु को विचार रहित रूपी गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अंतर्भास के यान पर बैठकर विचार रहित अवस्था में
सुगमता से पहुंचा जा सकता है। इस अवस्था के दृढ़ होने पर स्थायी रूप से बने रहना और सांसारिक झंझावतों से मन की स्थिति अविचलित रहने पर आत्मा रूपी चंद्रमा का आकर्षण महसूस होने लगता है। तब अंतर्भाष रूपी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो विचारों की सीमाओं से परे गहरा आकर्षण महसूस होता है जो साधक की चेतना को अपनी ओर खींचता है। चेतना उसकी ओर खींची चली जाती है क्योंकि उसका विरोध करने वाले का अस्तित्व ही नहीं रहता। यह आकर्षण होता है आत्मा अथवा ईश्वर का, जो चेतना को अपने में लय करना चाहता है। धीरे धीरे चेतना आत्मा में लय होने लगती है और उसी में रचने बसने लगती है। जब वह पूर्णतः लय होकर आत्मा से एकाकार हो जाता है तो साधना का अंत हो जाता है और साधक सिद्ध बनकर अन्य साधकों का मार्गदर्शन करने लग जाता है। तो यह है प्रकृति, और यह प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है। प्रकृति की गतिविधि का अपना एक नियम है, एक धारा है जो सदा प्रवाहित होती रहती है। जैसे उसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार वह अपना रुख उलटते पलटती और बदलती रहती है। सारे जीव जंतु उस नियम और धारा के प्राकृतिक प्रभाव में रहते हैं।